नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और छापेमारी अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां उपायुक्त संदीप कुमार ने जिलेवासियों से गाजर घास को जड़ से समाप्त करने की अपील की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया के बाबा बालखंडी नाथ धाम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शरणागति, संगति और शिव परिवार की महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में ईश्वर भक्ति, अच्छे संस्कार और सकारात्मक संगति अपनाने का संदेश दिया। कथा से पूर्व मंत्री दयाशंकर सिंह, उनके परिजनों ने व्यासपीठ का पूजन कर उनका स्वागत किया। वहीं प्रवचन में उन्होंने शिव परिवार को प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक बताते हुए महाभारत और माता पार्वती के प्रसंगों के माध्यम से भक्ति और विश्वास का महत्व समझाया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद देर रात कथावाचक ने कड़ी सुरक्षा के बीच भृगु और बालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया, जहां भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था की स्थिति भी बनी रही। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। दमोह के ऐतिहासिक बेला ताल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरीश पटेल के नेतृत्व में टीम उम्मीद द्वारा ऑपरेशन क्लीन बेला ताल अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रथम दिन बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सुबह 7 से 8:30 तक घाटों की साफ सफाई कर प्लास्टिक, कचरा, आस्था से जुड़ी सामग्री को हटाया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान हरीश पटेल ने बेला ताल को सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए नागरिकों से आस्था की सामग्री को तालाब किनारों पर न फेंकने और उचित तरीके से विसर्जित करने की अपील की। वहीं जन अभियान परिषद के जिला समन्वय सुशील नामदेव ने स्वच्छता को आदत बनाने पर जोर दिया और टीम ने कठिन है पर असंभव नहीं है के संकल्प के साथ 20 दिवसीय अभियान की शुरुआत करते हुए आगे भी नियमित सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में एक्शन मंथ के तहत बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन बनवासी विकास आश्रम की संयुक्त टीम द्वारा जागरूकता और छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें वीडियो अमल कुमार के साथ बाल श्रम निषेध, बाल संरक्षण कानूनों पर चर्चा के बाद हीरोडीह थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कादम्बरी क्षेत्र के होटल्स और प्रतिष्ठानों में छापेमारी के दौरान रिद्धि सिद्धि होटल, सिमी स्वीट्स और प्रिया अंजलि मिष्ठान भंडार से कुल 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और साथ ही अधिकारियों ने बाल श्रम को कानूनन अपराध बताते हुए लोगों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करने की अपील की। हाँ सर, किस प्रकार का आप लोग की तैयारी है? कुमार शक्ति, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह से हूँ। अभी एक नेशनल पैन इंडिया कैंपेन चल रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक। श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग और NCPCR के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन ये अभियान है और पुनर्वास कार्यक्रम है। 1 जून से 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। और मैं सुरेश कुमार शक्ति, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन बनवासी विकास आश्रम का सेक्रेटरी हूँ। बनवासी विकास आश्रम जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है और जस्ट राइट फॉर एक नेटवर्क है, राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसमें 300 से अधिक संगठन इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों का कैंपेन चल रहा है बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास कार्यक्रम। यह एक पैन इंडिया कार्यक्रम है जो श्रम विभाग और जिला प्रशासन और NCPCR के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। आज हम लोग इसी के तहत जमुआ प्रखंड गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से मिले, उनका हम लोगों ने बाइट लिया, फिर थाना गए, थाना से भी हम लोग, और वहाँ से फिर धावा दल मूव की और कोदम्बरी में हम लोगों ने 4 बच्चे को विभिन्न प्रतिष्ठानों से रेस्क्यू किया और अभी CWC में बच्चों को प्रस्तुत किया गया है। आगे फर्दर जो लीगल कार्रवाई होनी है नियोक्ताओं के खिलाफ वो होगा और बच्चों के पुनर्वास और उसके शिक्षा इत्यादि के कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा। सर, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। भारत सरकार का जो और NCPCR का जो कैंपेन चल रहा है 1 जून से
30 जून तक बाल श्रम और उन्मूलन और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मैं इस संदर्भ में आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बाल श्रम कानूनों के अनुपालन, बाल संरक्षण के उद्देश्य से बच्चों के उज्जवल भविष्य के संरक्षण के लिए तो संपूर्ण प्रखंड में इस तरह का अभियान जो इस वनवासी विकास आश्रम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इसको संपूर्ण सहयोग मेरी तरफ से रहेगा और मेरे प्रखंड में पदस्थापित एलईओ की मदद से इसको अनुपालन 100% कराया जाएगा और बच्चों के हितों की रक्षा की जाएगी। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार ने जिले वासियों से गाजर घास को जड़ से समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये खरपतवार मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे त्वचा रोग, दमा, एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ये फसलों की पैदावार को भी प्रभावित करती हैं, इसलिए मानसून से पहले इसे जड़ सहित हटाना आवश्यक है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, किसानों और आम नागरिकों से अपने घरों, खेतों, सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थानों से इसे हटाने का आग्रह करते हुए बताया कि इसे हटाते समय दस्ताने और मास्क का प्रयोग करें, उखाड़ी गई घास को गड्ढे में दबा दें या सुखाकर नष्ट कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजर घास मुक्त लातेहार बनाने के लिए सामूहिक सहयोग जरूरी है और जिला कृषि स्वास्थ्य विभाग को भी इस अभियान में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोग लातेहार वासियों से एक विनम्र निवेदन है कि ये जो घास देख रहे हैं ये गाजर घास कहलाता है। बॉटनिकल नेम इसका पार्थेनियम है। यह अत्यंत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घास है। इससे रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आपको डर्मेटाइटिस का भी इशू इसमें आता है। इवन कि ह्यूमन के अलावा आप एनिमल्स को भी बहुत ये हानि पहुंचाता है। तो मेरा जनता से अपील है कि आपके घरों के अगल बगल ये अगर घास लगा हुआ है उसको अवश्य उखाड़ करके इसके जड़ से उखाड़ते हुए इसको धूप में सुखा दें। अदरवाइज इसके पॉलेंस जितने भी फैलते हैं ये सारा इसका डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है। मैं अपने नगर पालिका पदाधिकारी को भी कहा हूँ और स्वच्छता से संबंधित जितने भी पदाधिकारीगण हैं उसको भी संदेश दिया हूँ। लेकिन आम जनता से भी ये अपील रहेगी कि अपने घरों के अंदर या बाहर इसको जहाँ भी देखें इस पौधे को जरूर उखाड़ करके फेंक दें या जला दें। थैंक यू। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सोलापुर में महाराष्ट्र विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 के दूसरे चरण को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी संतोष कुमार देशमुख, निवासी उपजिलाधिकारी अभिजीत पाटिल, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुशांत बनसोड़े सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस चुनाव में 6 मतदान केंद्र, 2 उम्मीदवार और 616 मतदाता शामिल हैं। मतदान 18 जून को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, मतगणना 22 जून को होगी। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया, मत पत्रिका नियम, मतदाता पहचान केंद्र प्रबंधन, मतपेटी सीलिंग की जानकारी दी गई। साथ ही मोबाइल और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध, 100 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और 17 जून को नियोजन भवन में चुनाव सामग्री वितरण की जानकारी भी दी जाएगी। सोलापुर से सीनियर संवाददाता प्रभव चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। उमरिया के बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पानपथा क्षेत्र अंतर्गत झलवार गांव में बाघ के हमले में 30 वर्षीय युवक कल्याण सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ ने युवक को सड़क से उठाकर जंगल की ओर ले जाकर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं 24 घंटे के भीतर इसी क्षेत्र में ये दूसरी घटना होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ हिस्से वन विभाग की व्यवस्था पर सवाल के रूप में देख रहे हैं तो कुछ क्षेत्रवासियों की लापरवाही भी मान रहे हैं। सवाल है, इसी ग्राम के कुदरी निवासी हूँ मैं। ये घटना कल और आज 2 घटना हो गई हैं। आज उसके लड़के की घटना हुई, कल उसकी बड़ी माँ की हुई थी। आज कल्याण सिंह की घटना हो गई, कल उसकी बड़ी माँ की। इसके पहले भी इसी गांव में एक घटना हो चुकी है और बगल में मेरे गांव में है, वहाँ भी 2 घटना हो चुकी है। लगातार 5 घटनाएं हो चुकी। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पक्की बाउंड्री करवाई जाए और जिस तरह हर व्यक्ति को 25 लाख मिला है अभी पनपथा में, इस तरह परिवार को भी 25 लाख की राशि दी जाए। यही निवेदन है और यहाँ से बाघों को तत्काल उठवाया जाए।
मेरा नाम सरला सिंह है, मैं झलवाई सरपंच हूँ। मेरी वन विभाग प्रशासन से ये मांग है कि जो ये लगातार घटना हो रही है, जैसे कि आप कल देख लीजिए, कल ये लड़का जो आज घटना हुआ है उसकी वो बड़ी माँ है फूलबाई सिंह, पति छोटेलाल सिंह, और आज जो घटना है वो कल्याण सिंह है, पिता रामकृपाल सिंह है। तो ये और इसके पहले भी कई घटना हो चुकी है मेरे झलवार पंचायत के अंतर्गत। तो मैं शासन से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि ये जो बार बार लगातार टाइगर द्वारा हमला किया जा रहा है, तो इसको शासन प्रशासन से मैं विनती करती हूँ कि ये जो टाइगर है बार बार हमला कर रहा है, तो इसको यहाँ से किसी अन्य स्थान पर इसको शिफ्ट किया जाए, और ये जो लिंटाना है, लिंटाना की भी साफ सफाई किया जाए, और जो तार फिंक्शन है, पब्लिक के भी मेरी मांग है कि तार फिंक्शन कराया जाए। और दूसरी बात, जैसा कि आपने देखा, जैसा पनपथा में भी अभी मुआवजा राशि शासन ने 25 लाख की दी है, तो उचित शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि उचित मुआवजा देने की कृपा करें। बस। उमरिया से सीनियर संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। जलेसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल विकास के विश्वास के जन कल्याण के अभियान के तहत दूसरे दिन भी विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें नगर के चिकित्सकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। उन्हें प्रतीक स्वरूप पुस्तकें भेंट की गई और इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, मंडल पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं पर चर्चा की और सुझाव भी प्राप्त किए। वहीं उपस्थित लोगों ने विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के लिए विकास कार्य कर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। एटा जलेसर से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा के आवागढ़ क्षेत्र स्थित मंडपुरा माता मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आचार्य व्यास श्याम सुंदर जी महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सुदामा अपने बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण के दरबार द्वारिका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और सुदामा द्वारा लाए गए चावलों को भगवान ने प्रेम से स्वीकार किया। वहीं कथा में रुक्मणी द्वारा भगवान को लोक कल्याण के लिए रोकने का प्रसंग भी सुनाया गया, जिससे पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि कथा का आयोजन गांव के ही बच्चों द्वारा किया गया था, जिसमें आसपास के क्षेत्र के गणमान्य लोग भी शामिल हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया, जबकि आचार्य रामकिशोर जी महाराज ने भी मार्मिक कथा वाचन कर श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। इस अवसर पर परीक्षित वेदराम कुशवाहा, वीरेश शर्मा, जयप्रकाश शर्मा सहित तमाम भक्तजन मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के भापतपुर मजरा पथरियान गांव में 65 वर्षीय किसान पुरुषोत्तम आदिवासी पर उस समय जंगली भालू ने हमला कर दिया जब वो शौच के लिए गए थे। झाड़ियों में घात लगाए भालू के अचानक हमले के बावजूद बुजुर्ग ने साहस दिखाते हुए करीब 10 मिनट तक उससे संघर्ष किया। इस दौरान भालू ने उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने भालू को पकड़कर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल पुरुषोत्तम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। अब हम जंगल में रहते हैं, जिंदा हाल झाड़ हो गए रहते तो भालू का हमला क्या हो गया वो धीरे हमने पकड़ पाओ, धीरे धीरे वो आओ है, हमें मान लो जब नजदीक आओ या देख पाओ हमला कर दिया। कौन था भालू? कैसे जान लगे? अच्छा आप बताएंगे कि फिर उन्हें जो हाथ बकलाओ फिर क्या जैसे भगवान को राव दे बहुत कहाँ ले गए आपको? हमें बाबा देकर ले गए रहे और वहाँ से सुनने से फल कर दो। क्या कर दिया? किसान क्या नाम है? पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। जलेसर नगर के की होती लाल धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक ठाकुरदास पालीवाल ने प्राणी के कल्याण और जीवन शुद्धि का संदेश देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मन और आत्मा को पवित्र करती है और भगवान के अवतारों का वर्णन और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा के माध्यम से धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बात हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के लिए भी नहीं कहनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस दौरान कथा में प्रस्तुत आकर्षक झांकियों को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। कथा में नगर के सुबोध कुमार अग्रवाल, अमित बंसल, अरुण सिंगर, ललित मोहन वार्ष्णेय सहित अन्य लोग मौजूद थे। जलेसर से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।